एसएससी-जीडी 2026 वाले बच्चों को एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। देखो भाई, मैं अभी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाद में फिर आप लेट हो जाते हो। अभी आप रिटन एग्जाम की तैयारी दो अच्छे से, पर जैसे आप रिटन एग्जाम के दे दोगे तो ध्यान रखना, अपने आप का एक बार देख लेना भाई, आपको कोई इश्यू तो नहीं है, आई का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई का प्रॉब्लम है या बॉडी में ऐसी चीज जैसे वेरिकोस सील हो गया, इन चीजों को देख लेना एक बार, ठीक है भाई। अगर ये प्रॉपर ओके है तो फिर आगे की तैयारी करना, क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या दिक्कत होती है, 6-18 आईसाइट है, 6-12 है, 6-9 है, तो वो कहते हैं हमें सिलेक्ट कर देंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। ये कभी कभार बाई चांस हो भी जाता है, किसी बच्चे को नहीं चेक किया, जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा था 6-18 वाला, उसको डॉक्टर ने आई नहीं चेक की, पास कर दिया, ऐसा भी होता है। पर ये कभी एक के साथ हुआ, सबके साथ नहीं होता, इसलिए आपको वो तैयारी पहले से करके जानी है। देखो भाई, 6-18, 6-9, 6-12 वालों का इलाज घर पे भी कर सकते हैं, पर 6-18 से ऊपर जिनकी है उनको लसिक सर्जरी करानी हो तो एसएससी-जीडी में लसिक सर्जरी एलो है। हमारे बैच में भी लास्ट ईयर बहुत बच्चे थे, सबको आई में पास करा दिया मेरे भाई। इसके लिए टिप्स होते हैं और उसके लिए बैच ज्वाइन करना होता है, समझ गए मेरे बात। जब बैच आगे ज्वाइन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, तो आ जाना हमारे साथ, ठीक है भाई। दूसरी बात, वेरिकोस का देखो पहले चेक करना होता है। वेरिकोस निकल भी जाती है, आप रनिंग के दौरान, इस बार भी बहुत सारे बच्चों को निकलेगी। रनिंग बहुत अच्छे से करनी होती, सोच समझ के तरीके से। स्टार्टिंग वाली रनिंग में निकलती, बाद में नहीं। स्टार्टिंग में जिस बंदे ने समझदारी से रनिंग कर ली, बस आगे जितना तेज दौड़े जो करे कुछ नहीं हो सकता। तो वेरिकोस वेन का जरूर ध्यान रखना। वेरिकोस वेन का भी इलाज कर सकते हो भाई, देसी भी होता है, घर में भी होता है, डॉक्टर के पास जाके भी होता है, समझ गए मेरी बात। वो आगे हम बताते रहेंगे आपको, पर ध्यान रखना इस बात का, माइंड में रिमाइंडर समझ लो, ये आपको मैं बता रहा हूं। वेरिकोसील हो गया, आपके टेस्टिकल पार्ट में स्वेलिंग या ऐसे पानी भर गए, तो उसका इलाज जरूर कर लेना। उसका कोई भी इलाज नहीं है देसी, आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और आपको उसकी सर्जरी करानी ही पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ ऐसी चीजें जो परमानेंट होती है उन पे जरूर फोकस करना है। बाद में फूल सूख जाते हैं भाई, अभी अभी ताज़ा हैं तो डेफिनेटली उस पर नज़र रखो। मेरा कहने का मतलब है कि अभी अभी कोई इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम भी लगता है कभी कभार, ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। ये तो चलो मेरे बैच में थे, आधे मोस्टली पास करा दिए, बट जो नहीं आए भाई बाहर निकल गए। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों ने इतनी मेहनत की और उसके ऊपर फिर आपको ये सब देखना पड़े। तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।